अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अटक आए हुए हैं गाज़ीपुर रोहतक मेरे कज़न के घर। तो रात हमने यहाँ पर गुज़ारी तो हम लोगों ने प्लान किया कि कहीं सैर के लिए इकट्ठे जाते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना नथिया गली जाया जाए। नथिया गली एक दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी तो वही देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन आज शदीद किस्म की धूप निकली हुई थी। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, इसके बाद बर्फ़बारी हुई। तो वही स्नो को देखने के लिए हमारा दिल चाह रहा था कि हम जाएँ। हम लोग एबटाबाद की तरफ से होते हुए नथिया गली जाएँगे, तो शुरू में तो कहीं भी हमें बर्फ़ नहीं नज़र आई, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे जाते गए तो हमें बर्फ़ नज़र आना शुरू हो गई। तो हमारी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। तो रोड के किनारे थोड़ी-थोड़ी पहले थी, तो रोड उन्होंने सफाई लगाई हुई थी और साइडों पर थी। तो यहाँ पर जो नीची जगह थी वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। इधर काफ़ी बर्फ़ थी, लेकिन ये 2 दिन पहले की थी, पुरानी बर्फ़ थी, लेकिन फिर भी काफ़ी नरम, सॉफ्ट और बड़ी वाइट, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो इधर फिर हम लोगों ने कुछ देर एंजॉय किया, बच्चों ने खेला, हम लोगों ने खुद बर्फ़ के साथ बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पर हमें मज़ा आ रहा था स्नो को देख के। बड़े और बच्चे सब एक जैसे हुए हुए थे। सब एक-दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे थे, एक-दूसरे पर बर्फ़ के गोले बनाकर फेंक रहे थे, तो बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक मुर्गा पता नहीं कहाँ से आ गया, तो उसको भी देख के बच्चे खुश हो रहे थे। इस दफ़ा पता नहीं सर्दी ज़्यादा थी या क्या वजह थी, तो हमें बंदर नहीं नज़र आए, वरना बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में जाओ तो आपको हर तरफ बंदर ही बंदर नज़र आते हैं, दरख्तों पर, रोड के इर्द-गिर्द, ज़रा-सा खाने की चीज़ हो देख के भागे हुए आते हैं, तो इतने ज़्यादा बंदर होते हैं। पिछली दफ़ा हम लोग जब गए थे तो बहुत ज़्यादा बंदर थे, लेकिन इस दफ़ा शायद सर्दी थी या क्या वजह थी, 1-2 ही नज़र आए दरख्तों पर, वो भी हमारी तरफ ज़्यादा नहीं आए खाना देख के, वरना खाना देख के आ जाते हैं, तो वो पीछे-पीछे ही थे। तो कोई नहीं आए, वो सर्दी की वजह से शायद छुपे हुए हैं या क्या वजह, हमें कोई नज़र नहीं आया, 2-3 नज़र आए, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी चाय वगैरह की, यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, तो आप चाय ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पे। ये जो झूला नज़र आ रहा था आपको, इस पर भी बैठने के 50 रुपए एक बंदे के थे, तो 2 बच्चों के 100 रुपया माँग रहा था। तो इसी तरह उन्होंने बैठ के तस्वीरें वगैरह, तस्वीरें तो नहीं हमने खिंचवाई क्योंकि हमारे पास अपने कैमरे थे। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ चले गए। हम लोग इधर ज़्यादा देर नहीं रहे थे, 3 से 4 घंटे हम लोगों ने बस यहाँ पर एंजॉय किया। फिर हम दिन-दिन में ही वापस आ गए थे। असर के टाइम हम तकरीबन असर के करीब हम लोग घर के करीब-करीब थे। मगरिब के टाइम हम घर पहुँच चुके थे। तो जल्दी-जल्दी ही हम दिन-दिन में आ गए थे। रात वहाँ हम लोगों ने स्टे नहीं किया था क्योंकि अटक वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग दिन-दिन में ही आ गए थे। वहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई,
तो भूख भी लग रही थी, तो फिर इसके बाद हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा की जाए, कुछ खाया पिया जाए। इसके बाद फिर हम ऊपर गए, तो वहाँ पे हमने जगह ढूँढी कि हम चाय बनाएँ। तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है, चाय से पहले ही हमने खाना-पीना खा लिया था, तो उसके बाद हमने चाय बनाना शुरू कर दी। तो इसके बाद हम फिर वापसी की तैयारी करेंगे। इनके काम ज़रा देखें, चाय के गिर्द बर्फ़ को किया हुआ दबाया हुआ चाय को बर्फ़ में और इसे ठंडा कर रहे हैं इस तरह से। आज सूरज तेज़ निकला हुआ था, काफ़ी धूप थी और सर्दी का नामो-निशान भी नहीं था। तो बस हल्की-फुल्की जब हवा चलती थी तो थोड़ी-सी सर्दी फ़ील होती थी, वरना सर्दी कोई नहीं थी। हम लोगों ने मोटे-मोटे कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन इतना नहीं फ़ील हो रहा था। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी में बर्फ़ ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन सर्दी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, आम नॉर्मल सी थी। इससे ज़्यादा तो सर्दियों में हमारे नीचे वाले एरिया में ज़्यादा सर्दी होती है। तो ऊपर धूप भी थी और मौसम भी बड़ा अच्छा था। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। जब हवा चलती थी तो थोड़ी सर्दी लगती थी, जब हवा बंद हो जाती तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। खाना-वाना खा के, चाय पी के अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा वापसी का सफ़र है। तो आप वीडियो को देखें और एंजॉय करें। शायद ये इस सीज़न की आखिरी स्नो है, तो अगर आपको स्नो देखनी होगी तो फिर आपको ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, वरना इधर तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्मियों में मौसम नॉर्मल ही होता है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और सर्दी भी नहीं होती, तो इसलिए नथिया गली या मरी में तो आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको फिर आगे जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी या वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।